मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, लेकिन लेकर चलेंगे आपको हल्दूचोड़। अभी 3 दिन पहले कक्षा 8 की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ तो इलाके के लोग बौखला गए हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र हैं, दर्जनों सैकड़ों की तादाद में हैं। वो सीधे पहुंच रहे हैं हल्दूचोड़ पुलिस चौकी। वहां पर अपनी शिकायत कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं और तमाम अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। आपको सीधी खबर पर लेकर चलते हैं हल्दूचोड़। लालकुआ के बिंदुखत्ता क्षेत्र में बीते दिनों कक्षा 8 में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष सचिन फुलारा के नेतृत्व में हल्दूचोड़ पुलिस चौकी में सैकड़ों छात्र छात्राओं, समाज सेवियों ने तत्काल महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की और राज्यपाल को प्रेषित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पुलिस प्रशासन से नशेड़ियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपते हुए छात्र महासंघ उपाध्यक्ष सचिन फुलारा ने कहा कि लालकुआ क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशेड़ी व नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की कि सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर खुफिया तंत्र विकसित करें व तत्काल नशेड़ियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा समाज सेवियों के साथ छात्र महासंघ इस पर मोर्चा खोलेगा। छात्र छात्राओं ने जिस तरह पुलिस चौकी घेरी और उसके बाद राज्यपाल को लिखित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे इस प्रकार थीं। लालकुआ में संदिग्ध स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लालकुआ में एंटी नारकोटिक व एंटी ड्रग एस्कॉर्ट का गठन किया जाए। लालकुआ में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। महिलाओं के लिए विशेष पुलिस सेल का गठन किया जाए, जिससे महिला संबंधी सुरक्षा व अन्य मामलों की देखरेख की जा सके। राज्यपाल, डीजीपी, महिला आयोग, जिलाधिकारी व मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठकर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करें व इस विषय पर विस्तृत गाइडलाइन व विशाखा गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाएं। सबसे पहली तो हमारी मांग थी, जो वो 8 वर्षीय जो हमारी क्या कहते हैं छात्रा वो बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरी हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो हमारा हल्दूचोड़ क्षेत्र है और लालकुआ कोतवाली के अंदर हल्दूचोड़ क्षेत्र में मुख्यतः स्मैक और जो चरस का कारोबार है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे हमारे हल्दूचोड़ चौकी हो, इससे निकटवर्ती 300 मीटर 400 मीटर के दायरे में भी क्या कहते हैं कई चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सी ऐसे पदार्थ, नशीले पदार्थ हैं और हमने बहुत सी जगह की जानकारी भी दी है पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि अगर पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम बड़े आंदोलन के बाध्य होंगे, जो भी होगा। जी सर इसमें ये सबसे बड़ा दुख का विषय है कि इसमें निम्न धाराओं के लगने के कारण क्या कहते हैं इनको जल्दी छोड़ देंगे। जैसे कच्ची शराब के केसेस में क्या कहते हैं ऐसी धाराएं होती हैं कि जल्द से जल्द बेल मिल जाती है, तो इनसे कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि इन पर क्या कहते हैं धारा लग के इन्हें जिला पदार्थ जैसे बड़े अच्छे मतलब ऐसे एक्ट लगने चाहिए जिनसे इनको कहीं ना कहीं आगे के अंदर इनके अंदर डर बना रहे कि इन चीज़ों को करने से क्या कहते हैं समाज में ये चीज़ें फैलाने से इनके मन में एक भय की वो आशंका होनी चाहिए कि इनको वो होना चाहिए। बिल्कुल क्या कहते हैं हम आंदोलन के बाद दूँगे। सभी छात्र आते हैं आज लाल बहादुर शास्त्री की, चाहे वो सभी छात्र संघ पदाधिकारी हों, हमारे जितने भी सभी मित्रगण थे, सभी लोगों ने मिलकर क्या कहते हैं आज हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन की बात करेंगे। आज जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं उसका मुख्य कारण यह है जो बीते दिनों बिंदुखत्ता में एक बड़ी बेहद दुखद घटना देखने को मिली। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, तो इसके जो मूल कुछ वो थे, जैसे नशा लगातार क्षेत्र में बढ़ रहा था, क्षेत्र में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं थे, सेंसिटिव जोन्स में जो है सीसीटीवी होने चाहिए थे, महिला पुलिस जो है उसके लिए कार्य करनी चाहिए थी लगातार। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ये भी कहा है पुलिस से कि आप नेसेसरी एरियाज़ में सीसीटीवी इंस्टॉल कीजिए, महिला जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स से एक असाइन कीजिए और क्षेत्र के जितने जागरूक लोग हैं उनके साथ मिलकर जहाँ जहाँ नशा जो हो रहा है उनको हम चिन्हित करके पुलिस को बताएंगे कि आप चलिए हमारे साथ इस टाइप का एक नशा मुक्ति अभियान, जिसमें हम जो नशा के सौदागर हैं उनसे क्षेत्र को मुक्ति का एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें सभी जो ये कॉलेज के आज छात्र संघ के और छात्र छात्राएँ आए हैं। इसके अलावा समाज सेवी और पूरे समाज से हम निवेदन कर रहे हैं कि चाहे सीसीटीवी लगना है या फिर ये नशा मुक्ति अभियान है, इसमें समाज की आवश्यकता पड़ेगी। तो समाज के सहयोग से हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसमें करने जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने पूरा सहयोग जताने की बात कही है। ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को दिया गया है और राज्यपाल महोदय को देने के बाद हमने ये कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, इसमें हमने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया है, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन की मांग की है। हम ये कहते हैं कि अगर 5 से 7 दिनों के भीतर अगर ये कार्रवाई कुछ नहीं होती है तो मजबूरन जितने भी ये छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र छात्राएँ, ये तो अभी छोटे केवल छात्र थे, इसके बाद समाज के विभिन्न वर्ग, माताएं हैं, बहनें हैं, किसान हैं, सभी के घर में परिवार में बहन बेटियां हैं, तो सबका सहयोग लेकर
पूरे लालकुआं विधानसभा में एक बड़ा नशा मुक्ति अभियान हम लोग करने जाएंगे अगर प्रशासन हमारी आज बात नहीं सुनेगा तो। जो बच्चों के संग जो घटनाएं घट रही है देश में, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था का फेलियर है कि एक डर नहीं है लोगों के अंदर। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, बीजेपी का एक नेता था, सांसद थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था 3000 और उसको विदेश यहाँ से देश से बाहर कर दिया गया। जबकि एक व्यक्ति का यहाँ पर जो उनके ऐसे लोगों के ऊपर उनके घरों को कुर्की करना चाहिए, पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री का नाती भी था वो। तो जब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक कानून व्यवस्था के ऊपर बात उठती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को देखते हुए जब तक ऐसे बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं जो करते हैं ये काम इस तरह के, तो उनको हिम्मत मिलती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के संग, जिस व्यक्ति ने अभी वो बच्ची के संग बलात्कार किया, 8 वर्ष के बच्चे, बहुत घिनौना अपराध है। ऐसे व्यक्ति को तो सीधे सजाए मौत होनी चाहिए और उससे पहले जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। ये आए दिन ये जो इनको मालूम है कि हम रेप करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, 10, 15, 20 साल की सज़ा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनको मौत की सज़ा होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है। और हाई दिन एक 8 साल की बच्ची, और नशे के तौर पे, और नशे में क्या होता है ना, ये लोग अपने बच्ची और बेटियों को नहीं देखते, इनको इतना याद आता नशे में, मगर दूसरों की बच्चियों के ऊपर वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नशा भी है। और दूसरी चीज़ है, नशे के बहाने इनको एक मिल जाता मौका कि हम नशे में थे, हमसे गलती हो गई, और बाद में माफ़ी मांग लेता, फिर कोर्ट इनको सज़ा कम कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सीधे हैंग आउट टैक्स का एकदम उसको फांसी में लटकाना चाहिए, या तो कानूनी तौर पे सरेआम इनको चौराहे पे इनको गोली मारने का आदेश देना चाहिए। तब जाके इस देश के अंदर बच्चियों का बलात्कार होना बंद होगा। और नहीं तो कानून व्यवस्था इसी तरह से रहेगा, रेप होते रहेंगे बच्चियों के, और इसी तरह से ये 10 साल 15 साल से सजा काट के फिर बाहर आ जाएंगे। उत्तराखंड को कहा जाता है शांत प्रदेश, लेकिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म, उसके अलावा पॉक्सो के मामले हैं, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सत्ता सरकार के लिए चिंता का विषय है और समाज के लिए भी। तो इस पूरे मामले में सत्ता सरकार से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं उनको भी अब जागरूक होना होगा, उनको भी अब इस तरह की पॉलिसीज बनानी होगी कि जिससे कि इस पूरे मामलों में विराम लग सके और इलाके के लोगों को राहत भी लग सके। हल्द्वानी समेत हल्दूचोड़ हो, लालकुआं हो, यहाँ पर ये सब घटनाएं बढ़ी हैं। आप अगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका उठाकर देख सकते हैं, FIR ऑनलाइन है, इनको भी देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पूरे 1 महीने में, 1 साल में, ये 1 हफ्ते में कितने मामले कहाँ पर यौन उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के जो छात्र हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आज उन्होंने पुलिस चौकी को अपनी मांग पत्र वहां पर दिया है, जो इंचार्ज हैं, और अपनी तमाम मांगों को मनवाने के लिए कुछ वक्त भी दिया है और उसके बाद आंदोलन की भी बात की है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।